दीदी, सीमा दीदी। अरे छोटी दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तू और बता। सब बढ़िया? सब बढ़िया एकदम। तू बता। बस दीदी, बस मैं भी ठीक हूँ। बस ये समझ लो अभी काम से फ्री हुई हूँ। मैं भी, तेरी कसम बहुत काम है घर में, बड़ी परेशान हो जाती हूँ, अकेली करते करते थक जाती हूँ। तो दीदी मुझे बुला लिया होता। तेरे घर में इतना काम है, मैं तुझे कहाँ से बुला लूँ? पर कोई नहीं, मैं तो बाद में भी कर लेती। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी मुझे एक काम था। हाँ बता। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, खत्म हो गया, बिल्ली फैला गई थी रात सारा दूध। तू 1 गिलास दूध की कह रही है? तमाम दूध रखा है। हाँ? अभी ला के दे रही हूँ। और क्या, और थोड़ा चला लियो, खोवा वोवा बना लियो। अच्छा तुम ले आओ। और मुझे भी दे देना 1 कटोरी। और सुन, हाँ? थोड़ी सी रबड़ी चला लियो, मेरे पास समय ना मिले मेरे को। मैं चला लूंगी, है ना? रबड़ी ज्यादा ना जमाऊंगी दीदी। 1 कटोरी दे दियो बस। अब 2 कटोरी जमाऊंगी, एक तुम और मैं बस। और बता, तू दूध तो तू ले जाइए, तो कितने दिन बाद तो आई है। दीदी मैं तो ठीक हूँ, पर दीदी अब क्या बताऊँ, मेरा तो बहुत दिमाग खराब अरे होता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों हो रही तुम्हारे नाराज? देवर जी है ना, कुछ करते धरते नहीं है। बस अब मेरा दिमाग इतना खराब होता है। मैं कह रही हूँ ना, तुम फिर ये कहोगे कि देवर जी के बारे में ऐसी तू बात। देवर जी की बात मत कर, तू अपने जेठ जी की भी बात कर। देख तेरे जेठ जी ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। सारे दिन घूमना फिरना, पत्ते खेलना, इधर उधर बैठना, और बस मैं बता नहीं सकती तुझे इनमें कितने अवगुण बन रहे हैं। बताओ इन लोगों को अपना घर दिखाई नहीं देता दीदी। ये जिंदगी में क्या करेंगे? अभी तो ये कह लो कि हमारे बच्चे नहीं है। अरे बच्चे हो जाएंगे, ये बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुझे मुझे तो करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं करने वाले, ये आदमी बिगड़ गए हैं। इनको ना लगाम खींच के रखा कर देवर जी की। अब मैं कैसे खींचे? ज्यादा कहूँ तो ऊपर खाने को दौड़ते हैं। मैं तो सही कह रही हूँ, मैंने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म ही किए होंगे जो ऐसा आदमी मिला। तू बिल्कुल सही कह रही है। दोनों भाई डिटू एक दूसरे पे गए हैं। एक बात बताऊं, हम लोगों को इस घर में शादी करके आना ही नहीं चाहिए था। माँ बाप ना है ना, माँ बाप थे ना, उन्होंने डाल दिया कचरे के पेटी में कि जाओ बेटा, लड़के मिल गए सुंदर सुंदर, लेकिन घर मकान कुछ नहीं देखा आगे कि पैसा है या नहीं है। यहाँ आके हम और बस गए, इनकी भैंस का पोहे का दूध लाओ कि ये लाओ वो लाओ, बस यही काम रह गया हम पे। बस इतना दिमाग खराब होता है ना, मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। मैं भी परेशान हूँ छोटी। देख तू परेशान हो रही है, तुझसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। है तो उन्हीं के भाई हैं, क्या करा जाए? दोनों एक ही तालमेल, एक सा है दोनों अच्छा का। दीदी मैं ये कह रही थी, अब मैं क्या करूँ? चलो ठीक है, तुम मुझे एक काम करो, थोड़ा दूध ला के दे दो। चल मैं अभी दूध ला रही हूँ तेरे लिए, परेशान मत हो। दीदी सफाई तो बहुत रखती है घर में, वैसे एक बात तो है मेरी तरह। ले छोटी। ओ दीदी पूरी क्या ले आई तुम? मैंने तुझसे कहा ना, थोड़ा सा खोवा बना लियो, मुझे दे दियो 1 कटोरी, और रबड़ी चला लियो तो 1 कटोरी मुझे भिजवा दियो। और तू ना कर ले दूध का, मैं तेरा दूध हो रहा है, भैंस तमाम दूध दे रही है। दीदी अगर जेठ जी को पता चल गया तो? तेरी जेठ जी की ऐसी तैसी, मेरा क्या करेंगे तेरे जेठ जी? मैं कह दूंगी बिल्ली फैला गई, तुझसे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा दूध मेरे लिए। अब तुम्हें पता है, मोहल्ले वाले हमें देख देख के इसीलिए चले जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है, कितना। अरे ये मत कहे, कल परसों ना वो पड़ोसन थी ना, वो तेरी वाली, वो भी कह रही थी मेरे से, अगर यार तुम तो अपनी दौरानी के लिए मरी जाती हो, मेरी दौरानी मेरे लिए मरी जाती है, तभी तो करती हूँ मैं। अब तुम्हें पता है दीदी, हमारी सासू माँ तो है नहीं। अभी करवा चौथ निकली ना, मैं तुम्हारे लिए 2000 रुपए की साड़ी जो लेके आई थी, अब मैंने तुम्हें पता है कितना सारा सामान दिया। देख देख के ना जलने वालों की आग लग गई, दिल जल गया। और सुन, वो आई थी। कौन? और कौन? वो यहाँ इकलौती ननद जी, वो तेरी साड़ी तूने मुझे दी थी ना, उसको देख देख के फूकी ही जा रही। और छोटी वाली भाभी ने इतनी सुंदर साड़ी दी है, आज तक मुझे तो दी नहीं है, बता उनको और दो। क्या साड़ी? हाँ दीदी तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे दरवाजे पे भी आई थी, ज्यादा कर रही थी ना, तो मैंने तो 5 का सिक्का पकड़ा दिया, मैंने अब जाओ धक्के दे दिया मैंने। सही है। हाँ। दोनों भाई तो कुछ करते नहीं है, बहन हाँ, तीसरे दिन आके आ जाती है। और तू दूध ले जा जल्दी से काम। दीदी अपना ध्यान रखना, हाँ, खाती पीती रहा करो। बिल्कुल बिल्कुल, तू चिंता न कर। बाय दीदी। बाय। सोनिया वाकई बात, जब तू इस साड़ी को संभालते हुए आती है, ऐसा लगता है कोई जल परी आ रही है। तुम्हारे बाप ने दी थी ये साड़ी? नहीं, तुम्हारी अम्मा मर गई थी, वो दे के गई है मुझे। नहीं, तेरे बाप ने दी थी। मैं ये कहता हूँ तुझ पे बहुत खूबसूरत लगती है। जो मेरे बाप का ये इस घर में तुम जैसे भिखारियों को यहाँ तो इतनी खूबसूरत परी धकेली दी है। परी के साथ कुछ खाने। अब तू बकवास की बातें बंद कर, और ये बता खाना पीना बन गया? खाना पीना? हाँ। अब मैं बनाऊंगी खाना? ना, वो आएंगे बाहर से, नौकरानी मंगाई जाएगी अभी तेरे लिए। खाना पीना कुछ भी नहीं बना है मेरे लिए। सबसे पहले तो सोने के कंगन आने हैं और एक डायमंड का सेट आना है। सपने में? हकीकत में। तुम्हें पता है दीदी के पास कितनी सारी चीजें हैं, जेठ जी उनका कितना ख्याल रखते
फूटी। अच्छा है तलाक दे दो, मैं तो किसी और से शादी कर लूं, पैसे वाले से। हाँ तुझे ये बात कहने में शर्म भी नहीं आई कि तू दूसरे के साथ शादी करके जाएगी अपने इतने खूबसूरत आदमी को छोड़? अरे जा खूबसूरत का मैं धर के अचार डालूंगी, ऐसे फकीर के लिए रहूंगी मैं। फकीर के लिए नहीं, भाग्य बात है। तू बेकार की बातें क्यों करती है? देख मैं कोई ना कोई चक्कर ऐसा लगाऊंगा कि मेरी बहू के इन हाथों में, तुम्हें पता है? मोटे मोटे हाथों में। तुम्हें मोटे मोटे मतलब तुम्हारे बाप ने कर दिए मोटे मोटे। अरे सुंदर कह रहा हूँ पागल, मोटे तुम्हें हाथ पता है होते हैं। दीदी ना उस दिन जा रही थी शादी में, हाँ मुझे दिखा के हाँ ये कहती मेरा पति तो सब कुछ लेके आता है। हाँ अब देख लो मुझे चढ़ाती है वो रास्ते में। क्या कह रही है? हाँ। तुझे चढ़ा रही थी, सोने की चीज दिखा रही थी। और देख क्या? सुन, मुझसे ज्यादा कमीना मेरा भाई है और एक नंबर का भारी कंजूस। वो कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं लाके दे सकता भाभी को। भाभी माने में क्या करती हैं? सोने की चीज की जगह वो नकली ले आती हैं और तुझे दिखा दिखा के चढ़ाती हैं। मैं बताऊं सही बात, पर मैं अपनी औरत को हकीकत की सोने की चीज पहनाऊंगा। सुन, आज तो तू चली गई होगी घर, तू रोज जाती है मुझे पता है चुपचाप भाभी से मिलने। अरे मन नहीं लगता घर में। मन नहीं लगता? तेरे लिए मैं वो लगवाऊंगा LED टीवी। हाँ और दीदी के घर पे तो है, हमारे घर नहीं है। अरे तो तेरे बाप ने दी नहीं तो होती कहाँ से? अरे बाप ने तो दी थी लेकिन तुम जैसे कंजूस बेच के खा गए उसे। अरे तो वो मजबूरी में बिक गई थी, अब दोबारा दे देंगे। तेरे पापा पे कौन सी पैसे की कमी है? और देख सुन, हाँ जिंदगी भर तुम जैसे कुत्तों के लिए बिस्किट डालते रहेंगे। मैं कुत्ता हूं तो फिर तू कौन हुई? इन बातों को छोड़ और देख सुन मेरी बात। अब मैं कोई ना कोई चक्कर ऐसा चलाता हूँ जिससे तेरी सोने की चूड़ी आ सके। पर हाँ, तू दीदी के घर नहीं जाएगी बिल्कुल। और देख ले, अगर तू दीदी के घर गई और उनसे कोई बातचीत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है? ठीक है तो चल। और सुनो, आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ में मोच आ गई, खुद बनाओगे। हाँ मैं बना दूंगा, चल बर्तन भी धो दूंगा, क्यों चिंता कर रही है? धोने पड़े। और आप कहाँ गए बनवारी भैया? कहाँ गए बनवारी भैया? क्यों चीख रहे हो? राम नाम। ठीक है जो भी है, लेकिन चिल्लाया करो बस, यहाँ कोई बहरा नहीं है। ऐसा है, बहरा नहीं है, अकड़ के मत आओ मुझ पे। क्यों, क्या हाँ? करोगे? मैं कोई तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, बल्कि तुम कर्जदार हो मेरे। ओ, तुम ही तो हमें पाल रहे हो, तुम्ही ने तो हमने पैदा किया है। सही समझी, है ना? बिल्कुल मैंने ही पाला है तुम्हें। अरे जाओ, तुम खुद तो पल लो पहले। क्या पल लूं? क्या पल लूं? क्या पलना है मुझे? अरे ये करके क्या दिखाते हो? अरे बॉडी जोड़ी है, हम खुद पले हुए हैं। अरे तो ये बॉडी हमको मत दिखाओ। मेरी बात सुनो, बात पे आओ पहले। हाँ, देखो ये तुम्हारे जो कौन है, पतिदेव है ना? हाँ मेरे हस्बैंड। कौन से बैंड? हस्बैंड। पहले मुझे बताओ, होंगे हंस के बैंड? मुझे ये बताओ कि है कहाँ पहले बनवारी भैया? वो नहीं है यहाँ पे। हैं? वो है नहीं। ऐसा है? वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए। आहा, बिजनेस के लिए तो बड़े बड़े कुआं खोद रहे हैं तुम्हारे। कुआं खुदे नहीं है, खुद जाएंगे। चुप रहा करो, ठीक है? बनवारी भैया मुझसे मेरी बकरियां लेके आए थे 6 और मुझसे कह के लेके आए थे कि मैं इनके डींगर मार दूंगा। बकरियां ठीक है? के? और क्या? बकरियों के डींगर पर? डींगर होते हैं, तुम्हारे भी तो हुए होंगे बालों में। ए हाथ मत लगाओ। अरे तो हुए नहीं? मैंने आज ही कंडीशनर किया। कुछ भी किया सही करने हम नहीं जानते। हम जानते हम पोता मट्टी से धोते हैं हम अपने बाल। अब सुनो हमारी बात। हमारी बकरियां चाहिए मुझे, और उन्हें वो डींगर मारने के लिए लेके आए थे। मेरी बकरियां नहीं दिख रही, कहाँ है बकरियां मेरी? कौन सी बकरिया है? किस बकरिया की बात कर रहे हो? मेरी बकरियां? तुम खुद एक बकरे हो, तुम दूसरी बकरियों क्या बात करोगे? और हाँ सुनो, यहाँ से जिस पाँव से आए हो उन्हीं पाँव से वापस हो जाओ। न जाओ वरना तो? पैरों से आए हो, मगर पैरों के जाना पड़ेगा। ऐसा है, ये अपनी ताना जाना अपने पास रखा करो। अच्छा। अगर तुम में ज्यादा दम है ना तो हमें भी थोड़ा बहुत है। अरे कुछ नहीं है तुम में तो, और ऐसे निकलो। बकरिया कोई और ले जाए, नाम तो मेरे पति का लगाओ। देख रहे हो, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही हो तुम। अच्छा, हाँ, नाक में नकेल डाल देता हूँ मैं। तुम मेरे आदमी से भी ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारा आदमी? हाँ। तुम्हारा आदमी ये समझ लो कि एक कुत्ता ही पूछ है वो। आप सुन लो वो कैसे खतरनाक है। हाँ? आप सुन लो। सुनाओ। अर्थी जा रही थी अच्छा रास्ते में, ठीक है। कांधा लगाने के लिए कम पड़ गया था। अब उसकी जरूरत पड़ गई मेरे पति की, उस पे से भी 200 रुपए ले लिए कांधा लगाने के लिए कि जब लूंगा। और अच्छी बात है। अरे ठीक है, टट्टू का है वो। हैं? अर्थी पे कौन कंधा लगाने के 200 रुपए लेता है? ले लिए उसने ले लिए। वो मेरा राम का पति नाम ऐसा ही है। लो। राम नाम सत्य है। ये है एक बात तुम्हारी नहीं मानोगी तुम? निकलो चलो। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, बता रहा हूँ। और अरे! बनवारी भैया आया तो कह देना उनसे निकल लो यहाँ कि से। सुक्का आया था। अरे निकल लो, उन्हें डंडा और पार कर दूंगी तुम्हारे। चलो। हाँ भाई बुद्धा, कहा बात है सुक्का? बात ये है, एक बात बता, तेरा भैया कहाँ है बनवारी? मेरो? हाँ। घर पे होगो? अरे तेरा भैया घर पे है? तेरे और घर से ही आ रहा हूँ मैं, सुनना है नहीं?
तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा है, तुम दोनों भैया सुधर जाओ, नहीं डंडों से मार मार के मारे लठिया से तुम्हारी कमर लाल कर दूंगा। तो पे डंडा है, हम पे ना है। एक मात दो ना, पूरे गांव में तो निकल जाओ। एक बात बताओ, रहने की भी ना सोचो गांव में। मेरी बात सुन। हाँ। तेरा भैया जो है मुझसे बकरिया लेके आया। बकरिया? हाँ, काय को? बकरिया लेके आया ये कह के कि मैं इनके डींगर मिल दूंगा। अच्छा। अब एक बात बताओ, मैंने उसको बकरिया दे दी 6। डींगर? और क्या? तेरा भैया बनवारी ये कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जाते कि मैं उनके ऊपर डाल दूंगा तो वो डींगर मर जाएंगे, सबरे बकरी के डींगर मर जाते? सब मर जाएंगे। क्या बात है? लेकिन एक बात सुन ले मेरी, बता। वो बनवारी घर पे नहीं है और मेरी बकरिया 4-5 दिनों से मेरे पास नहीं पहुंची है। मैं बता रहा हूँ। कौन? क्या? अरे हम पे काय चीज की कमी है यार? अमीटा तुम ऐसे तुम मेरे- मत खा के वो तुम ए, पूरे गांव में नाम है हमारा, काय चीज की कमी हतरा है भाई घर में, तू बकरी को नाम लगा रहा है। फिर वो- चलो यार, सारे लट्टन के बाद सीधा कर दूंगा। फिर वो भिगमंगा। भिगमंगा नहीं यार यहाँ पे। अरे भगवान, ओ भगवान, अरे कहाँ रह गई? हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ नहीं, मेरा दिमाग खराब है। अब क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया ना नबुच काय को है ये सब? हाँ तो बताओ। वो छोटो वो सुक्का मिलो मिलने भी रास्ता में तो हमारा छोटा बाकी बकरिया ले आओ। नो करोगे भैया वो डींगर बीनने वाके। मैं बड़ी परेशान हूँ तुम्हारे भैया से। अब मैं तो बताइए। तुमसे भी परेशान हूँ, भैया से मुझे क्या काय को परेशान परेशान हूँ? है? दिन भर उल्टी सीधी जगह बैठे रहते हैं। अब बैठो का गांव में घूमूंगा ना, गांव में घूमने को काम है तो। तो अब वो तुम्हारे छोटे भैया की शिकायत कर गए तो तुम्हारा क्या मतलब है उसमें? अरे तो नाक तो हमारी कट रही है, बदनामी तो हमारी है। काय की बता। बदनामी है? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बताओ, बकरी लेके आए तो बकरी देके क्यों ना आए उनकी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ गई बकरी? डींगर बीने के लाओ, डींगर को बीने जाएंगे बकरी के। नए नए फार्मूला निकाले हैं तुम्हारे भैया, बाकी तो वही गट्टे काम तोड़ूंगा करें। मैं। और सुनो, हाँ। अब आ गए हो तो हाँ। पत्ता में से आई होगे, कमाई करने तो गए ना होगे। ना, पत्ता ना खेलता मैं, गलती हाँ, बात नहीं। दो तो मुझे पता ना, खेलते ना, ना ना, खेलते। ना, 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 और मेरी बात सुनो, बता। देखो आज मैंने छोटी वाली को देखो, अच्छा। देखो मेरे को ना उसके गले, उसके वो गले में पहन रही है ऐसा हार चाहिए मुझे, ला के तेरे दो। में है तो देखिए दो पड़े हैं। मेरे को ये ना चाहिए, तो? मेरे को उस जैसा चाहिए, छोटी वाली जैसा। तो बाको कितना बड़ा है बता, अभी ले आएंगे हम पे। अभी ले आएंगे, पहले भी कभी ला के दिए, अब मैं कह रही हूँ तो ले आएंगे। तेरे पापा ने देना, तेरी कमी है हमारी कमी है। ओ मेरे पापा ही तो देंगे इस घर में सब और चीज। क्या? मेरे को दे दियो तुम्हारे जैसे आदमी को, और क्या लोगे तुम? तो मतलब अम्मे का तू चाहिए, हमने दहेज मांगो तू धुना मांगो। ओ दहेज तू आ मांगो गई। तो रोटी कौन बनाता? अजय खा जाओ सुबह सुबह गरम गरम, रोटी लील बन के चले जाओ रोटी जुआ तो बन- खेलने के लिए। बन जाएंगी रोटी की चिंता बन जाएंगी ना बन जाएंगी, मेरे को ना मालूम। और तुम्हें बताओगी तुम्हारा भैया ढूंढ लाओ, और आओ ना तो सुनार को पैसा दिए। ले भाई, जी बड़ी लूट डाल लिए तू। और का? अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? वो नहीं 50-60 हजार पागो। देखो मेरे को ना मालूम, कुछ भी करो। अरे निरो मोटो पेन नहीं होगी वो तो। देखो भैंस बेचो, खेत बेचो, अपने आप को बेचो। कैसी कैसी बात कर रही है? मेरे को ना मालूम, मैं जा रही हूँ अंदर, और मैं ना अच्छा। खाना भी ना बनाऊंगी, चाय भी ना बनाऊंगी, ना। दूध भी ना दूंगी, खानो बना दे। और एक भी भैंस का काम ना करूंगी। तू पहले खा- मेरा वो पहले देखो। तू मिल बस एक कप चाय पिला दे, तेरा भी काम करके लाऊंगा मैं। एक चलो कप तो। चाय- चल एक तुम कप का चाय पिला। मानोगे? बिल्कुल ना मानूंगा, चल। भाग्यवान, भाग्यवान। बोलिए। ऐसे गुस्से में क्यों आती है? मैं इतने प्यार से भाग्यवान कह रहा हूँ और तू गुस्से में आ रही है। क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो, तो अब मैं- और क्या तुम्हारी आरती उतारूं? आरती उतारने लाके एक भी काम नहीं किया। अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, तुम जिंदगी भर करते ही आए हो। तो मैंने कोई बात काम भी तो किया हो, काम तो बता मैंने ऐसे क्या कर दिया? वो क्या नाम है उसका, सुक्का जो है, तुम उसकी वो लेके आए थे बकरिया, हाँ। हैं? क्या उसकी जू खत्म करवा दूंगा मैं? अरे चूही खत्म करने के लिए लाया था, मुझे क्या पता थी कि जू की दवाई डालूंगा और बकरियां एक दूसरे को चाट के खुद ही खत्म हो जाएंगी। हाँ? हाँ एक दूसरे को चाट के? हाँ, मैंने दवाई डाली सब बकरियों पे, अब वो एक दूसरे को चाट रही थी, उनके जलन हो रही होगी, एक दूसरे को चाट चाट के अपना दर्द मिटा रही थी, वो 6 मर गई। हाँ, सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हो? तुझे पता है कि मैं कैसा हूँ? वो तो मुझे पता है। ऐसा था, ये है बात सब पब्लिक के लिए, पब्लिक की दिमाग में हमें अच्छा रहना है निगाह के अंदर। लेकिन ऐसा था कि बकरिया उसने दी, अब वो बकरिया मैंने बेच के, और ये तेरे कानों में जो तूने झुमके पहन रखे कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं ये झुमके हैं। ये बकरिया तू कान में पहन नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं तो कोई झुमके दे दे ना, बकरिया लौटा जाऊंगा उसकी। नहीं नहीं, मेरे कान नंगे हो जाएंगे फिर। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ।
अच्छा चलो ठीक है, जो भी किया, लेकिन वो तो कर्जा करने लिए आ रहा था यहाँ पे। वो नहीं आएगा, उसकी तो मैं सुन, तू इतनी- बेफिक्र रहे, उसकी तो मैं टांगे चटका दूंगा, वो मुझ पे से ले कैसे जाएगा। मैं तो उसे बंदो करा दूंगा कि मुझे वो क्या कहते हैं बीमार बकरियां पकड़ा दी उसने। और तुम्हें पता है इतनी बुरी तरह से करके गया, इतनी बुरी तरह से करके गया, मैं क्या बताऊं। चल छोड़, तू काय को अपने मुंह को बुरी तरह कर रही है। तू आराम से कुछ बढ़िया सा बना ले, मैं तेरे लिए रसगुल्ले लेके आया हूँ, बाहर रखिए आंगन में। तो ले आओ, जाओ। लेके आ रहा हूँ, कुछ बना के रख लियो पर। कुछ नहीं बना। अरे नेताजी मिल गए। खड़ा हो जा तू यहाँ पे, आज तेरी खबर खबर हो गया ना, हाथ तो जोड़े बना। बनवारी देख, मेरी खोपड़िया है, बनना ही हुई। तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ तुझे, आज जान से मार दूंगा मैं। हाथ भी लगा के देखियो। हाथ भी लग, मेरी बकरिया दे पहले तू। बकरिया? मैं उसी के चक्कर में तो जा रहा था। क्या क्या? थाने थाने क्यों जा रहा था भाई? तेरे नाम से रिपोर्ट कराने। बनवारी भैया क्यों जा रहे हो थाने? अरे मेरी बात सुन, तूने मुझे हरामखोर, तूने मुझे कैसी बकरी दी पहले तो ये बता, है कैसी बकरी दी? मैं तुझसे कह रहा था बकरिया, मैं जू मारने के लिए तेरी बकरी ले गया, उन्होंने, मैंने अच्छी दवाई डाली, उन्हें जू मारने के चक्कर में मेरी बकरी और मर गई। कौन से जू पाले तूने अपनी बकरी के अंदर? मुझे मैंने एक ही जू देखे जो औरतों के पड़ते, बस वही जू देखे। ऐसा था, मैं तेरी बकरियां ले गया तुझ पे से, हाँ। कि इनके जू मार लाऊंगा। बिल्कुल। उनके चक्कर में मैंने अपनी उन बकरियों को, जैसे ही मैंने वो दवाई डाली, वो उनके जू उतर के मेरी बकरियों पे चढ़ गए, मेरी बकरियां खत्म हो गई और तेरी बकरियां खुद ही मर गई। हाँ, मेरी बकरियां खुद मर गई। बनवारी हाँ देख, दिखा। मुझे इस बात में झूठ लगता है और मुझे तू उल्लू मत बना। उल्लू नहीं बना रहा, ऐसा था। उल्लू मत बना। मेरी बात तो सुन। ठीक है टटुआ, नीचे कर हाथ पहले। उल्लू मत बना। उल्लू बना रहा हूँ तो चल थाने। थाने चले तो ये थाने तो मैं ले जाऊंगा तुझे थाने। हाँ, मुझे ले आएगा और- थाने। और दरोगा जी से शिकायत करूंगा कि इसने मेरी बकरियां ले गया था जू निकालने के लिए। मेरी बात सुन, ऐसा था, मैं तेरी बकरियां जू के लिए ले गया था, मैंने उनकी दवाई डाली, ऐसा था, वो दवाई थी जलन वाली। अच्छा, तो वो दवाई से जलन हो रही, तो बकरियां ने आपस में बात कर ली होगी, मैं। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का बदन चाट लिया आराम देने के लिए। चाट लिया? हाँ, क्योंकि ऐसा ना, ठंडक पड़ती है ना चाटने से, पानी लगाओ तुम जैसे कुछ जल रहे हो। अच्छा। जले पे पानी छिड़को तो ठंडक नहीं पड़ जाती। वो एक दूसरे को चाट के ठंडा कर रही मतलब थी। एक दूसरे खाल को चाटे। हाँ, क्या चाट रही थी? ठंडा कर रही थी। और अच्छा। ठंडा करने के चक्कर में ऊपर पर लोग सिधार गई, ठंडे की जगह गर्म हो गई, मई की मई बॉडी पूरी ठंडी पड़ अब गई। मैं तुझे भाई पहुंचाता हूँ, तुझे मैं भाई पहुंचाता हूँ। देख, मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बकरियां तो अपनी चली गई। अरे तो यार मेरे पैसे दे दे, अब बकरियां गई पैसे कहाँ से दे दूं? मैंने क्या कोई ठेका ले रखा था? तूने क्यों भेजी? तेरी गलती है, तू क्यों मरवा रहा था उनके जू? तू खुद ही मान लेता। तो बनवारी तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे क्या पता, मैं इसलिए नहीं बताया, मैंने कि कहीं अफसोस में खुद ना मर जाए ये। अब घर पे आकर रोइयो अपने, मुझसे फालतू की बात मत करियो। यार ये बनवारी है, यार ये बनवारी ने खोपड़िया खराब कर दी मेरी। भाभी राम 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 भैया, राम राम। कहाँ से आ रही हो तुम? घर से ही आऊंगी और कहाँ से भाभी आऊंगी। देखो, मेरा दिमाग टेंशन में है आज, बहुत ज्यादा अब वो खराब तो वैसे भी तुम्हारे चेहरे से छलक रही है बात। टेंशन। समझा मेरी बात? हाँ, बताओ। तुम्हारे देवर की वजह से, तुम्हारे देवर ने कांड कर दिया मेरे साथ बहुत बुरा। अब मेरे देवर ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? देखो एक बात बताओ, अगर तुम मुझे कोई चीज दे दियो, अच्छा चलो तुम्हारे ये गले का मंगलसूत्र है, अगर तुमने कहा कि बेटा इसे साफ कर दो, तो मैं साफ करवा के दे के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? तुझे मंगलसूत्र की तरफ नजर क्यों कर रही हो? जो बात है उसे करो ना। सोने का ना इसलिए। हाँ। और मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, बताओ। मेरे पास बकरियां थी 6, ठीक है भाभी, 6 बकरियां नहीं। अब 6 बकरियां पड़ गए जुआ पड़ गए उनके। अब वो ये बनवारी भाई साहब मेरे घर के पास से जा रहे थे, गुजर के, इनने देखा, इनने कहा कि मैं खत्म कर दूंगा जुआ। मैंने कि तुम ले जाओ। मैंने उस दिन इनको वो बकरियां दे दी और ये घर ले आए, और आज 7-8 दिन हो गए मेरी बकरियां मेरे पास नहीं आई हैं। वैसे ना तुम्हारा नाम सही रखा है, सुक्का। तुम सुक्का जैसे ही हो। अरे मैंने कौन सा पी रखो हुक्का? हुक्का ना, तुम सुक्का ही हो, सुक्का जैसे ही हो। तुम्हें ये बताओ, तुम्हारी बकरियन के जुआ तुम पे ना मरे जो तुमने हमारे देवर को दे दी। तुम्हें मालूम ना है वो कैसे है? मोन माने में बोल कह रहा हूँ कि मैंने दवाई डाली और दवाई डालने के बाद कौन सी पड़ गई, तो वो एक दूसरे को चाट रही वो मर गई और तुम बातन में आ गए। अरे मैं क्या करूं भाभी? भैया बेच दी होंगी, पैसा ले आए होंगे। और सुनो, उनकी बातों में मत आ करो, वो तो तुम्हें भी खड़े खड़े बेच देंगे। तो भाभी मैं दोनों कर रहा हूँ, खड़े खड़े नीलाम करवा दूंगा। तुम पे कुछ ना होगा क्या? हाँ, यही तो गलत फहमी है यार, तो भाभी तुम्हारी। देखो। तुम देखो, जाओ तुम देवर की बात देवर से करियो, मेरे से मत करो। तुम्हारा तो गाँव में खानदान हो ना, तुम 25 लोगी। तुम तो खुद ही ऐसे हो। जाओ तुम हाँ, काम जा करो। रहे आए हैं देवर की शिकायत लेके। पहले तो उल्टे सीधे काम करा लो। दीदी, अरे दीदी मुझे लग रहा है घर पे नहीं है। दीदी
कैसी आवाज आ रही है? अरे छोटी, कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू बस कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अब दीदी। कितने दिन बाद आई है? ऐसी कौन सी कमाई कर रही थी तो दीदी से मिलने का समय नहीं मिला तुझे? अरे दीदी अब बस ये समझ लो कि घर में काम ही इतने तू तो होते बड़ी हैं। सुंदर सी लग रही है। ओ, ये अभी बनवाई क्या? तुम्हारे देवर बनवा के लाए थे। अच्छा, हाँ। देवर बनवा के? देवर तो काम फाम तो करते नहीं है। अरे कहाँ से बनवा लिए? वो भी सोने के? बड़ी मुश्किल से बनवाए दीदी। हाँ तो- पिछली बार तो मेरे बेच के खा गए थे। वही तो कह रही हूँ, वो तो कुछ करते भी नहीं। गाँव में तुम्हें पता है औरतें तरह तरह अच्छा की अच्छा, ये बता दे, बनाती। उन पे पैसे कहाँ से आ गए इतने महंगे? देखिए 1 तोले के तो हैं कम से कम। अरे तुम्हें पता है कि टोपी पहनाते रहते हैं सबको। हाँ, वो तो इधर मुझे उधर से पता है। करके बनवा लाए। सच्ची बस। सच्ची बता देना। सच बताऊं? मैं बताऊं कैसे बने थे ये मेरे? बता। तुम्हें पता है कि जो वो है ना, उसका नाम जो सुक्का, वो हाँ, सूखा सा? सूखा सा जो है। सही बताऊं, नाम जैसा ही नाम है जैसे उसका काम है। अब तुम्हें पता है उसने अपनी बकरियां दी थी हाँ। तींगर मारने के लिए। हाय हाय। और ये ले आए और मुझे तो ऐसा लग रहा है उसकी बकरिया का काम कर दिया इन्होंने। चल ठीक है, है क्या? और इसी लायक है, कोई बात नहीं है। तेरे तो कान सुंदर लगे। अब मुझे तो कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन कुल मिला के बात ये मेरे लिए चीज तो आ गई ना। चिंता मत कर, मैं भी तेरे जेठ से आज ही कहूंगी। हाँ, मेरे कह लिए भी देना बनवा दो। तुम भी कह देना, ये कह देना देखना मेरी ये चीज कितने लाओ। देख कितने पुराने हो गए, मैं काफी समय पुराने से हो पहन गए रही हूँ। दीदी, और फिर ये अब समय हो गया, अब अच्छे नहीं अच्छा अब तू लगते। ये बता, तू किसी काम से आई थी क्या? अब दीदी मुझे एक कटोरी चीनी चाहिए। और और मैं कटोरी भी नहीं लेके आई। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ तुझे, डब्बा दे दूँ। चल अंदर ही चलना, हाँ, मैं चल। इसे दे दूंगी। आजा। अरे छोटे, अरे छोटे, मैं देखूंगा आज जाना बड़ा नाक बंद कर लो मेरी। नमस्ते जेठ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। छोटो कहाँ है? जेठ जी वो तो है नहीं यहाँ पे। कहाँ गए हुए? अब पता नहीं मुझे, क्या बता के जाते हैं कहाँ गए? वो आज से 2 साल पहले बैंक से लोन ले आओ। लोन? हाँ, और आज कचहरी से मेरे नाम वारंट आए हैं काम में। जेठ जी मुझे तो इस बात के बारे में पता भी नहीं है, अगर मुझे पता होती तो अरे ऐसे- तो क्या मैं ना पता हो या बात की तो कब पता होती तो मैं जब इकट्ठे तोड़ दे तो ये लेके गए को आओ लोन। अब पता नहीं जेठ जी क्या खुरापात और करते 1-2 रहते की ना लेके आओ, 10 लाख की लोन लेके आओ है। हैं। अब पता नहीं जेठ जी, मुझे तो पता नहीं, आ जाएंगे तो मैं बोल दूंगी। ठीक है? आया तो बोल दियो, बाहर चौक पे बैठा हूँ, ठीक है। भेज हो जाए मेरे पास। ठीक है। जाइए देखूंगा आज। ताना बड़ा नाक बंद कर। अरे भगवान, ओ भगवान। अरे अजी यार, क्या तो हुआ? मेरे को सुनना। क्यों परेशान हो? बड़ी टेंशन में परेशान दिखाई हूँ, दे रहे मेरा हो। पूरा दिमाग खराब है। वो है अब क्या हो गया? वो छोटो है अपनो, हाँ। वो मेरे खेत पे 10 लाख की लोन लिया बैंक से। हे भगवान, और अब मैं ना तो लाए हो। तुम्हारे भाई से ना बहुत दुखी हो गई हूँ। अब ना लाया, आज से 2 साल पहले लाए हुए हैं। तुम्हारे नाम से उठाया है? मेरे नाम से उठाए हुए हैं। अब और कहाँ है कचहरी ये? से वारंट आ गए मेरे नाम काम में। बाप रे, पुलिस तुम्हें तो आने वाली पुलिस है ले मेरे। जाएगी। हाँ। कहाँ है अब वो? मुझे खुद ना पता कहाँ है। चलो मैं दिखवाऊं। चलो मैं देखूं उन्हें। हाँ, तू आओ। संगा। कहाँ है भाग्यवान? अरे भाग्यवान कहाँ है भाई? बोलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी। क्यों? रो इसलिए रही थी कि या तो भगवान तुम्हें उठा ले, हाँ। पर मुझे तो उठाए नहीं। मैं उठ गया ना, हाँ। तो ये समझ ले दुनिया बहुत बेकार है। क्या बेकार है? हैं? तेरी शकल भी नहीं देखेगा कोई। वो तो मैं हूँ जो तुझे रख रहा हूँ इतनी आलीशान तरीके से। अच्छा। हाँ। अरे जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत होती है इस गांव में, वरना तुम बात बता, घुर रहा है तो मत बात बता। बात क्यों तू चिल्ला क्यों रही है तू मेरे मैं ऊपर? चिल्ला इसलिए रही हूँ, ये बताओ कि ऐसे काम क्यों करते हो तुम? ऐसे काम? हाँ, अब क्या कर दिया मैंने? तो अब तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें पता है जेठ जी आए थे घर पे, हाँ, तो तुमने मैं- उनके ही खेत पे लोन ले रखा है तुमने। लोन ले रखा? हाँ, कौन कह रहा था? और उस पैसे का करा क्या तुमने? चलो लोन लिया तो लिया, हाँ। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा देख मैं बताऊं कहाँ गया। हाँ। लोन तो मैंने लिया था 10 लाख का लिया था। ये मकान में तू बने में खड़ी है, ये वो उसी पैसे का मकान है। वॉशिंग मशीन चला रही है, फ्रिज की हवा, वो एसी की हवा खा रही है, और फ्रिज को खोल खोल के आइसक्रीम खा रही है। तो वो कहाँ से आ रहा है? ये सब वो 10 लाख ही है। अच्छा, हाँ उसमें क्या? हाँ। तो ठीक है, फिर कोई बात भारी चलो सही। भारी है तू भी वैसे तो भारी। फिर कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अब चलो कोई बात नहीं, आने दो। आजा। अरे छोटे, ओ छोटे। राम राम भैया। राम भैया, राम। तुम कैसे? चली चाय चाय बना। दीदी ने चाय ना, चाय कोई ना पीने यहाँ पे। क्यों? क्या करतूत कर रहा है तू इस टाइम? अब मैंने क्या कर दिया भैया? मेरे नाम वारंट आए हुए हैं। 10 लाख हाँ, का लोन लेकर बैठे हो। 1 लाख तू 10 लाख लोन लेके आया मेरे खेत पे हाँ नहीं। आज से 2 साल पहले। पैसे भरो।
और तूने मेरे को बताया? भाभी मुझ पे नहीं है इस टाइम दीदी पे। देखना तुम ऐसी बातें कर रही हो, देखना हमारे आप पास अपने खर्चा हो गए नहीं ऐसी है। बात कर। और भैया एक बात बताओ, अगर मैं लोन लेता 10 लाख की तो तुम्हें दिखाई नहीं देती है? कुछ ही और ने ले ली होगी। अरे आज से 2 साल पहले की तूने मेरे को बताया? अरे मुझे खुद नहीं पता तो मैं तुम्हें कहाँ से बताऊंगा? पता। छोटी देख, जब तुझे मैं मुझ पुलिस में बहुत कह रही है- प्यार है और अब इनकी वजह से तेरा मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। धंधे खत्म हो जाएगा तो ये पुलिस इसका भी मतलब कह रही है मेरे वारंट आ तो चुके दीदी हैं, जेल एक चला बात जाऊंगा मैं। बताइए, आप ही सोचिए, एक बात बताओ, ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम है, अरे इनका यार, नाम लिखा हुआ ये है। करतूत करिए, सब करिए। बड़े भैया एक बात बताओ। हाँ, बोल। तुम पे कोई सबूत है? मैंने 10 लाख लिया। सबूत है? इनका चल नाम रहा है। सबूत है? नाम तुम्हारा- है। तो जिसका नाम है वही जाएगा जेल में, थोड़ी जाऊंगा जेल। 10 लाख तो तू बैंक तुमने में रख लिए ना। सिग्नेचर तो तेरे हाँ, होंगे। अब तो सही कह रहे हो। मैं अब तुमसे धंधे के दीदी मूड में तो लड़ो है तो नहीं। नाम मुझसे अरे सीखना लड़ना ना। का तू पैसा देखो अब। मेरे पास नहीं है कोई पैसा, मुझसे नहीं है कोई ऐसा पैसा। है जी, मैं तुम्हारे क्या? सामने बोल लेना चाह रही हूँ, हमारे पास कोई पैसा ना है। बोल भी रही है और बोलना भी ना चाह रही है। बता तुम बुलवा रहे हो? बुलवा रहे हो तुम लोग ना, तुम जैसा बेईमान नहीं देखा मैंने कोई, और तुम तो सबसे बड़े चोर हो, चक्के हो, बेईमान हाँ, हो। ईमानदारी तो तुम लोगों हम के बेईमान अंदर हैं। कूट के भरी हुई हम है। बेईमान है, आज हम बेईमान हो गए। बेईमान हो गए। लगते तो देवर थे, देवरानी थी, अब बेईमान हो गए। बेईमान हो अगर गए। किसी का मार के बैठोगे तो ऐसा बेईमान भाभी होगे। देखो मैं नहीं करूंगा तुमसे बहस, और ना भैया मैं तुमसे बहस कर रहा। ऐसा है, खेत रह गया, खेत कर दो हमारा। हम तो अलग ये रहेंगे। 10 लाख दे। सही कह रहे हो। सुनो, पहले चुप मेरे हो 10 जाओ लाख पहले। दे। सुनो जी, बता। खेत में से इतना सा हिस्सा मत देना। खेत सुनो में जी, से मेरे नाम है। मेरे देखो 10 जी, लाख दे दे तू, मैं जब चैन में मुझ पे रहूंगा। नहीं है 10 लाख। अरे मुझे चाहिए, और देखो मेरे चलो। खेत में से चाहिए, कौन? खेत में तो पिताजी का खेत- नाम है, खेत दोनों बिल्कुल के नाम नाम है। है। कैसे गुजर रहे हो रे? बिल्कुल खेत ना दूंगा दिल्ली। अरे आजा भैया, कैसे गुजर सुक्का। भैया सुक्का है, अल्लाह माता बता, तू हाँ, मेरा बढ़िया सुक्का दोस्त है। भैया। हाँ मेरा बढ़िया दोस्त है, मैंने तेरी मैं काहे का दोस्त नहीं हूँ, मुझे बताओ। मैंने तेरी बकरियों के झुमारे हैं? अब ये मुझे मानने आए हैं। 2 जो लाख कह- का लोन ले लिया है। अच्छा। 10 लाख रुपए, हाँ 2 साल पहले 10 लाख का लोन लेकर बैठे मैंने और भी भर लिया, नहीं अब रहे। निकाले। भर नहीं रहे? अब हाँ। ये इल्जाम लगा रहे हैं मेरे हाँ? पति पे। क्यों ये चुप रहे या ना बोल मेरे तो लीजिए? आदमी के वारंट आने वाले, बोल पुलिस रही है, ले जाएगी, कैसे इसकी क्या है? बोल रहा है ये? तुम अभी बोल लीजियो। हाँ। और सुनो मेरी बात, देखो एक बात बताऊं, इसने मुझे नहीं बख्शा तो बख्शेगा तुम्हें भी नहीं, इसलिए मेरा तो ऐसा राय। है सुक्का, तू ज्यादा मत बोले, मेरे लिए 10 लाख लेने आते। एक मिनट सुनो जी, मतलब इतनी एक जमीन ना मिनट, दूंगा। जेठ जी सुनो, तुम्हारी कौन सी बहू लेके भाग गई है? बचगा? बकरिया लेके तो भग गए हैं? उनकी। मेरी बकरिया, गो। मेरी बकरिया, ए, ये तो बिल्कुल ऐसी है औरत के, चलो मुंह लग रहा बेकार है। मेरे सुनो औरत के जी, बारे में मत- देख लो, ऐसा है जी, हाँ। हमारी बेइज्जती बहुत हो गई है। अब ऐसा है, मैं जा रही हूँ कपड़े फाड़ के धोने। हाँ, ठीक है देख ना? लो जी। अब जा रही हूँ इन सब पे, है ना? अरे बहू, आओ, बताओ। जा रही हूँ मैं। चलो जी, हाँ, तुम देखो, ठीक है ना? तुम्हारी कसम जी। अब मैं जा रही हूँ थाने। अब यही मैं छोड़ूंगी हाँ, नहीं। हाँ, तो चाहिए ये नहीं नंग है। बनाई। भगवान, मेरी बहू के कपड़ों पे तूने हाथ डाला है। हाँ जी, मैं तो- और अरे, सुनो भी, शुक्का भैया सुनो, सुनाओ। ये तो ऐसी नंग बना करेगी। शर्म जाओ। ये तो बेहा है, अलग रहो ना। हम थोड़ी बेहा हो जाएंगे। बिल्कुल। चलो जी, बात क्या वाले इससे पहले घूमत करवा ले, अरे ये ना करेंगे, चलो चलो। बेहा बेहा। अब हम ना तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने ना आएंगे, और जो 10 लाख रुपए ले लिए ना, तू अपने ना कांटे का पन्ना जुगाड़ मैं कर लियो। पुलिस वाले से जाऊंगा। वोट कर ले थोड़े। मेरी बनियान पकड़ी है तूने, ए बे- मेरी बनियान पकड़ी। अरे यार छोड़ दो यार, एक बात छोड़ दो, अजी इस पे एक ही बनियान फट जाएगी। फट जाएगी ना बिल्कुल। और जब तक यही चल रही है, जब आया कैसे यहाँ तू बीच कैसे आया? तो उठा छोड़ो यार। उतार रहा हूँ मैं, ये तेरी बनियान भी छीन लूंगा और ये धोती भी। सुन नंगा। कैसे आया ये बता, कैसे आया? मैं एक तरीके से आया, मुझे सुनवाई आई आवाज की। ये हमारे घर का मजिस्ट्रेट तू है। कौन है तू? हैं? तू कौन है? इनकी जबान बंद करवा लो। जुबान, मैं तो इसको थाने ले जाऊंगा तुझे हाँ। पकड़ के कि हाँ। मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला। मेरी जबान पे हाथ डाला तुमने। मेरे ना होते हुए बेचारी के बिलाट पे कोशिश की, इज्जत लूटने की, है ना? कुकी ना की। हाँ जी। हाँ तो चलो थाने। चुप करो। थाने चल, चल और थाने। सुनो जी, निकल ले तो। और सुनो, एक बात और ये और कहूंगी पुलिस में जाके कि इज्जत लूटते वक्त ये और कह रहा था कैसा फील हो रहा है। अब आएगा या? मैं कभी नहीं आऊंगा, ये छोड़ो। पैर छू, पैर छू, पैर छू। मैं तो छूना नहीं चाहता, गलत पैर छू। चल निकल ले यहाँ ये से। निकल। और सुन, हमारे घर के मामले में अगर तू बोलने आया ना, देखा मैंने कभी नहीं अपनी बोला। जेठानी को भी नहीं बख्शा। निकल यहाँ से। चले अंदर। चलो। मेरे ससुराल। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रामा। राम 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 राम, कहाँ जा रहे हो भैया? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो इधर ही जा रहा था, पर मुझे पहचान नहीं है, आप कौन हो? अरे मैं सीताराम की बेटी हूँ। सीताराम? हाँ, सीताराम वो जो बनवारी के घर में से जो है? बनवारी के वो जो बनवारी है वो हाँ। मेरे भाई है। अरे तुम बनवारी की बहन हो? हाँ, अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है तुम भूल गए हो मुझे। ना ना ना, अच्छा तू तो वही है, छोटी सी लली। अच्छा छोटी सी देखी थी ना, अच्छा, इसलिए। तो कहाँ ले जा रही है? भैया मेरी बेटी की ना शादी है, अच्छा। इसलिए मैं भेली लेकर जा रही हूँ। भेली? हाँ तो मतलब भात को करवे आई है? हाँ, ऐसा है,
घर को जा कदमन से आई है उसी कदमन से लौट जा, भरवा क्यों? तेरा भात। अरे हाँ, वो तुझे बेच के खा जाएगा। अरे भैया, आप मेरे भैया के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तेरा भैया कंस है, कंस। मैं बोल रहा हूँ इस बात को। अरे जब उसने मुझे नहीं छोड़ा, तेरे मतलब जो दूसरे भैया हैं, जो बड़े भैया की इज्जत नहीं कर पाता, वो किसकी इज्जत करेगा? आप लोगों की और बातें होंगी, लेकिन वो मेरे भाई हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। देख ले तुझे, मैं तो कह रहा हूँ कि देख मान जा, तू चली जा घर, और जा रही है कुआं में गिरवे तो मैं नहीं रोकूंगा। जा ठीक है भैया, आप जाओ, मैं तो जा। मानूंगी नहीं। आए पी कुल्लड़ में दही। नमस्ते। जा मालूम पड़ जाए तो। अरे भाभी, भाभी, भाभी नमस्ते। अरे दीदी आप हाँ, आप कैसे? कैसे? हाँ, मैं ना वो बात नौतने आई हूँ, बेटी की शादी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ भाभी? ना ना कुछ ना। और वैसे सब ठीक है घर में? हाँ सब ठीक है भाभी। अच्छा और चलो यही सही बातें है। करती रहोगी, जा अंदर लेके जाओगी? अच्छा आ जाओ। अच्छा भाभी, हाँ भैया नहीं दिख रहे, भैया कहाँ चले गए? अब तुम्हारे भैया ना गांव से बाहर गए, यानी कि शहर गए। शहर गए? हाँ काम करने। लेकिन मुझे तो भैया ने बताया नहीं। हाँ दीदी आपको तो बताया इसलिए नहीं होगा कि अब उन पे तो ना तो कोई फ़ोन है और ना उनका कोई नंबर। अब उनके एक दोस्त का ही फ़ोन है, उससे ही बातचीत हो जाती है मेरे से तो। अब वो दोस्त भी उनके पास नहीं रहता, वो जब साथ साथ काम करते हैं तभी बात होती है। अरे तो भाभी तुम्हें फोन देना चाहिए था भैया को। दीदी वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, उन पे फ़ोन है ही नहीं है। और दीदी तुम कैसे आना हुआ तुम्हारा? भाभी मैं तो वही भेली लेकर आई हूँ बात नौतने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगले महीने में शादी है ना। अच्छा अच्छा। लेकिन दीदी एक बात बताऊं तुम्हें, देखो तुम ये मत कहना तुम मेरे दरवाजे पे आई हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। और देखो एक चीज़ और बताऊं, हम तो दीदी इस समय ये समझ लो बहुत परेशान चल रहे हैं। तुम ये कहोगी कि तुम्हारे भैया 1 महीना पहले इतने बीमार हो गए थे कि मुझे अपने घर से पैसा लगा के लाना पड़ा उनकी बीमारी में। और तुम्हें पता है मैं भी सीढ़ी पे से गिर गई थी, मेरे भी पैर में चोट आ गई थी। तो मुझे मैं तो कोई 1 खबर महीने करी फिर नहीं। उठी, 2 महीने हम दोनों मियाँ बीवी ने इतना दुखी जीवन काटा, बहुत ज्यादा। तो मुझे खबर क्यों नहीं की? अरे अब हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते इसलिए हमने खबर नहीं दी तुम्हें। और हाँ एक चीज बताऊं, देखो दीदी हम तो देखो तुम्हारा भात नहीं दे पाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम बड़ी वाली उनके अपनी भाभी के यहाँ चली जाओ। उनके पास तो भरमार पैसा है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पास तो ये समझ लो एक तरीके से पेड़ है पैसे का। हकीकत बता रही हूँ, पर वो दिखता नहीं है, वो पेड़ ऐसा है। अच्छा हाँ अब देखो बुरा मत मानना, फालतू में तुम मेरे यहाँ नौत जाओ और फिर अच्छा नहीं लगता ना, आपकी बेइज्जती होगी, आपकी बिटिया की शादी है। इससे अच्छा है कि तुम वहीं चली जाओ, वो तुम्हारे यहाँ भात जरूर लेके आएंगे। और उनको तो भरमारे पैसे की बात करो तुम हमारी, हम चलो दुखी ठीक कर है रहे हैं हम। भाभी, तुम भात भरना नहीं चाहती वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो, भेली को लौटाते नहीं, ये भेली रखो। और हाँ शादी में जरूर लाना, ठीक है? शादी में आना मत भूलना। अब वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन दीदी एक काम करो, ये भेली पकड़ो। अब देखो जब मैं भारती लेके आ रही तो इस भेली का बोझ मैं सर पे क्यों उठाऊं? कोई बात नहीं भाभी। अब ऐसा है, देखो दीदी दिमाग खराब मत करो मेरा, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, तुम्हें तो समझ में ही नहीं, तो तुम तो गले पड़ गई हमारे। चलो ठीक है, भेली मत लो, लेकिन शादी में तो आना। चलो देखेंगे। अब जाओगी तो खड़ी हो गई तुम तो यहाँ खजूर के पेड़ की तरह। भाभी, भाभी, भाभी नमस्ते। दीदी आप कैसे? बस भाभी कुछ नहीं, अगले महीने बेटी की शादी है, शादी तय अरे हो ये गई तो है, बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए मैं भेली लेकर आई थी भात नौतने के लिए। मैंने की फिर टाइम मिला नहीं मिला, मैं भेली दे आती हूँ भैया को। अच्छा भाभी भैया कहाँ पर है? भैया तो यहाँ नहीं है, तुम भी लेकर आई हो दीदी। हाँ क्या हुआ भाभी? ना कोई फोन किया ना तुमने हमें बताया, तुम्हें अचानक अरे आ गई। भाभी अपने घर भी फोन करने की कोई जरूरत पड़ती है क्या? बात फोन की नहीं है ना, हमारी बहुत समस्या है। क्या तुम्हें समस्या नहीं भाभी? पता इस समय हम कैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। तुम छोटी वाली के यहाँ नहीं गई क्या? हाँ भाभी मैं गई तो थी, लेकिन उन्होंने बोला तुम्हें कि पता है हमें इस समय हम कितने परेशान हैं। वो छोटी वाली है ना तुम्हारी भाभी, और तुम्हारे भैया ने 10 लाख का कर्जा हमारे ऊपर रख दिया है। 2 साल पहले लोन उठा लिया था और आज तुम्हारे भैया दुबके घूम रहे हैं, पुलिस आने वाली है घर पे। ये समझ लो मिलती नहीं है, रोज पुलिस आ जाती है, रोज निकल जाते हैं सुबह ही। और ऐसे में बताओ हम भात कैसे भरेंगे? और किसी की बकरी ले आए, उन्होंने हमारे ऊपर ही रख दिया, वो 6 बकरी वो भी मर गई। अब बताओ दीदी देखो बुरा मत मानना,
हमारी कंडीशन बहुत खराब चल रही है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए। तुम कल को कहो, और तुम्हारे तो छोटी बहुत तेरी पैसे वाली है, तुम उसी से कहती ना। भाभी उन्होंने बोला कि बड़ी भाभी के पास जाओ। नहीं मैं तो अब कर तुम देती बोल रही दीदी, हो कि देखो छोटी वाली के पास नहीं जाओ। दीदी मैं तो कर देती, तुम मेरी आदत तो जानती हो, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे भैया ना पुलिस के डर की वजह से घर भी नहीं आए, 8 दिन हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं। और देखो दीदी, तुम्हें तो पता है भेली का बोझ तो बहुत बड़ा होता है। जब हम भेली ले लेंगे तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो भाभी सारी बातें छोड़ दो, मैं समझ गई हूँ, लेकिन तुम ये भेली रखो। नहीं दीदी मैं इसे ले नहीं सकती। भात मत भरना भाभी, लेकिन भेली रखो। मेरी बात सुनो दीदी, भात भरने की बात नहीं है। जो मुझ पे पान फूल जो होगा मैं समय पर आ जाऊंगी तो मैं कराऊंगी, लेकिन ये भेली का वजन मैं नहीं उठा पाऊंगी। भाभी भेली को वापस नहीं करते। नहीं दीदी देखो मेरी समस्या समझो ना। अब तुम्हारे भैया ही नहीं है और पुलिस पीछे लगी घूम रही है, बताओ मैं कहाँ ढूंढूंगी। जब नहीं दीदी मैं नहीं ले सकती। आप अगर आपको चाय नाश्ता करना ना तो आप अंदर चलिए, वरना देखिए जब आप मेरी भेली नहीं ले रही है तो मैं चाय नाश्ता का मैं क्या करूँगी। तो ठीक है दीदी आप जाइए, मैं नहीं ले सकती, आप उन्हीं से बात करें। चलो ठीक है भाभी, मैं ठीक है। एक तो 10 लाख की चोट खाकर बैठे हैं, ऊपर से ये आ गई, इनका 10-20 हजार का खर्चा करो। कहा बात है, कैसे आंसू टपकाते हुई आ रही हो? कुछ नहीं भैया, तुमने जो कहा था ना वो ठीक निकला। हम तो जो कहेंगे वही ठीक निकलेगा, वो गलत निकल नहीं सकता। भैया वो बात नहीं है, मेरे भाइयों पे परेशानी है। परेशानी? बड़े भाई पे 10 लाख का कर्जा हो गया है, इसलिए वो छुपते डूब कहाँ? रहे हैं। वो छुपते? छोटे वाले भाई हैं, वो शहर नौकरी करने के लिए गए हैं। कौन? अरे छोटे वालों, हाँ छोटे वाले। एक बात बताऊं, हाँ कोई भैया। कहीं नहीं गया है, सबरे दुर्रा यही है, कोई कहीं नहीं कोई गया। कहीं नहीं गया है। और देख भाई, रही बड़े भैया की बात, तो देख वो खेल लो जुआ पल्लंग बटोरे। क्या? हाँ बड़े भाई जुआ? बड़े, वो कभी जुआ खेलते ही नहीं। अरे बनवारी जो लंबू जुआ खेल रहा है उधर पल्लंग को। बनवारी भाई? हाँ वहाँ जुआ चल रहा है, वहाँ पौआ चल रही होंगी, बीड़ी चल रही है, सुलभा चल रहे हैं। हाँ चल तो दिखाओ। चलो भैया। आएगा वो तो मालूम है कि परामटो से मोहल्ले के आ गई। हाँ बेटिया, चलो भैया। बोरे भैया तुम्हारे खेल लें जुआ। भैया भैया लल्ली तू कैसे? भैया आप यहाँ जुआ खेल रहे हो? नहीं जुआ नहीं खेल रहा बेटा, वो ऐसा था, मुझे काम था थोड़ा। और सुक्का तू कैसे? कैसे? हाँ तुम्हारी बहन को लेकर के आया हूँ मैं। अच्छा ऐसे तू ले गया? बहुत बढ़िया। हाँ? कैसे आई? मैं भेली लेकर आई थी भैया, लल्ली लेकिन का? भाभी ने तो बोला कि तुम शहर नौकरी करने के लिए गए हो। नहीं वो मैं बताऊं, उसने क्या मतलब इसलिए- मुझसे झूठ बोला? ना वो उसने इसलिए कह दिया होगा बेटा, क्योंकि भाभी की थोड़ी सी कंडीशन खराब है, और वो तो इस चक्कर में उसने कह दिया होगा कि कोई वो ना आ जाए परेशानी। तू बात खत्म कर, तू घर चल। वो बात ठीक है भैया, चल तो चल घर चल। भेली लेके मुझे वापस भी नहीं ऐसे कैसे वापस जाएगी मेरी बहन? वापस कर दिया भैया, मैं अब जाना नहीं चाहती। नहीं चल, मैं हूं ना, मेरे नहीं संग चल। भैया मुझे नहीं जाना। चलो जाओ। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, चल तो सही लल्ली चल। नहीं जाना भैया मुझे। चल ना लल्ली चल। ले जाओ। अरे पता था भैया ना, मैं भी मालूम 4-5 पत्ता। आजा। अरे सोनिया रोए मत। ये इसको वापस कैसे किया तूने? तुम पूछो हाँ, भाभी मैं। ने क्या बोला? अरे ये मैं बताऊं, ये भी बेचारी परेशान है, इसलिए इसने कहा होगा। वैसे दिल की बुरी नहीं है तेरी भाभी, ऐसा नहीं है। इसको अंदर लेके जा, और मेरे पास ही 2 मिनट को जा, इसको अंदर लेके जा आओ। चल। छोड़िए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ये तुम्हें पता है बहुत नोटने आई है, कहाँ से लाओगे 50-40 हजार रुपए भात में लगाने के लिए? चल बिल्कुल। एक तो जितना मोटा शरीर उतनी मोटी बुद्धि कर ली है तूने अपनी। कुछ मतलब से ही लाया होऊंगा, बेवकूफ नहीं है। अरे इनसे क्या मतलब है, खुद हमारे घर भीख मांगने आई है। तू एक बात बता, थोड़ा बहुत अकल से सोचती है कि नहीं, कि हर समय खाने की सोचती रहती है तुझे? देख मेरी बात सुन, ये आई है, इसके कानों में झुमके बड़े भारी हैं, और गले में हार भी पहन रखा है, और मेरे हिसाब से 2 चूड़ियाँ सोने की, और पंजेब भी हैं, और ऐसी बात नहीं है 10-5 हजार बटुए में भी लाई होगी। अब ये तुझे देखना है कि ये पैसा निकलेगा कैसे। ये सो जाए ना, इसका सब सामान उतरवा के रखवा लियो, जी संभाल के रख दे रही हूँ मैं। और इसके पैसे भी, क्योंकि यूँ कह दियो हमारे घर में चोर उचक्के घुसी आती हैं, या गांव में ऐसा ही माहौल है, सब निकलवा के रखवा ले, और रात को तू मुझे दे दे, मैं सब बराबर कराऊँ, और उसको निकाल धक्के मार के बाहर कर दियो कल।
बोल। दे देंगी वो? अरे रखने के लिए कह रहा हूँ, रखने के लिए कि रखने दीदी मैं संभाल के रख दूंगी। यहाँ चोर उचक्के हैं, ऐसा उसको समझा, और एक उसके लिए बढ़िया सा कुछ खाने पीने को बना, और उसकी भेली भी ले ले। गुड़े काम नहीं आएगा, कोई बेकार थोड़ी है। ठीक है। 200 रुपए की भेली आ रही है, पता है कुछ? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो। हाँ, और मैं अभी आ रहा हूँ, जब तक तू व्यवस्था बना कुछ है। दीदी, सीमा दीदी। भाभी, हाँ बोलो भाभी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर गलती हो गई। देखना, मुझे तुम्हें इस तरीके से निकालना नहीं चाहिए था। और तुम बताओ तुम्हें क्या खाना पीना, मैं वही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। भाभी ठीक जो है? आपका मन करे वो बना लो। भाभी देखो, उदास मत होना, मैं जानती हूँ हर नहीं बहन भाभी, की कोई तमन्ना दस वाली बात नहीं है। है ना। और देखो, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना तुम? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हाँ दीदी, मैं एक चीज़ और कह रही थी। हाँ? कि यहाँ एक ना दिक्कत है। क्या? यहाँ ना रात को चोर आ जाते। क्या? हाँ, तो मैं ये कह रही थी। मुझे तो चोरों से बहुत डर लगता है ना। तो मैं ये कह रही थी, अपनी ना चीज़ ना उतार के लाओ, मैं अपने उसमें रखी हूँ अलमारी में, ये तो बची रहेगी तुम पे। क्या सच में रोज आते हैं क्या? हाँ दीदी, एक बार तो पता है सोते हमारे पड़ोस में पता है क्या हुआ? हाँ? सोती हुई औरत के जाले पहन रखे थे, उसने कान ही काट ले गए। चलो तो तुम एक काम करो, अंदर मेरे रूम में चलो तुम, ठीक है? चलो ठीक है हाँ, जी, वहीं भाभी। उतार के दे देना मुझे। ठीक है, तुम हाँ? उतार के तुम रख लेना, ठीक हाँ, है? हाँ। भाभी मुझे तो सुन के बहुत ही डर लग रहा है। हाँ। लो भाभी, तुम उतार दो इनको। लाओ मैं उतार लूँ, है ना। वो क्या है ना दीदी, देखो सही नहीं है। और फिर दूसरी बात, ओह, क्योंकि सही भी नहीं है ना। भाभी संभाल के रखना, टेंशन- बहुत महंगे हैं। अरे तुम परेशान मत हुओ, मेरे पास तो तुम्हारी चीज ये समझ लो एक तरीके से बैंक में रखी है। भाभी ये नेकलेस बताइए, 12 लाख का है। हैं? हाँ। 12 लाख का नेकलेस पहन के अब बात बनने आई। ला, रख लूंगी। भाभी, चूड़ी तो अब मैं पीहर आई थी तो पहने उड़ के आऊंगी ना। दीदी ये रिंग भी दे देती। रिंग? हाँ, अच्छा नहीं लगता ना ये ऐसे। मेरे पति ने ना मुझे मुंह दिखरौनी पे दी थी, मगर आप रख लो उसे। अब ये बचे, अभी इसे बचाओगी जब ही तो मुंह दिखरौनी की चीज रहेगी। अच्छा मैं रख के आती हूँ, है ना। ठीक है भाभी, रखो। भाग्यवान, भाग्यवान हो गया काम। वाह मेरे शेर, वाह तुमने आज वो काम किया है कि ये समझ ले। वैसे मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ। तुम्हारी सगी बहन है या सौतेली है? सगी है, एक ही माँ बाप की है। अच्छा, हाँ, तुम्हें देख के नहीं लगता? क्यों? क्योंकि अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता नहीं है। हम करते हैं। तू हमारी बहन होती, हम तेरे साथ भी ये सब कुछ कर देते। मैं अगर तुम्हारी बहन होती ना, हाँ, तो तुम्हें ना जमीन में ऐसा गहरा गड्ढा खोद पर के एक तुम्हें बात गाड़ देती। सुन, मेरे पाप के हर हिस्से में तू भी भागीदार है हमेशा, क्योंकि उतार के तो तूने ही दिए हैं। अब ऐसा बकवास की बातें छोड़, मैं आता हूँ और इन्हें ठिकाने लगा तू। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे घर में? इतना बड़ा अनर्थ हो गया। भाभी की आवाज है रोने की, देखती हूँ। अरे ऊपर अरे भाभी! वाले मेरे साथ ही ऐसा भाभी! क्यों किया? क्या हुआ भाभी? दीदी अब मैं कहीं की नहीं रही। भाभी हुआ क्या, बताओगे? ये पूछो क्या नहीं हुआ। भाभी बताओ ना। पता है, अरे रात में चोर आए, सारी चीज निकाल के ले गए। क्या? अरे कहाँ हो जी, जरा जल्दी आओ। हे भगवान। भाभी मेरी जो मैंने चीज दी थी आपको वो? अरे तुम्हारी तो तुम्हारी, मेरी भी साथ में सारी चीज चली गई। क्या भाभी मेरी, आप तो कह रही थी मैं संभाल के रखूंगी भाभी। अरे मैंने तो संभाल के ही रखी थी, मुझे क्या पता थी इस गांव में चोरों का आतंक कुछ ज्यादा ही है। भाभी मेरी भी सारी चीज चली गई। भाभी मेरा कैसे होगा भाभी, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरी खुद सारी चीज चली गई। अब मुझे क्या पता तुम्हारा क्या होगा। भाभी भाभी तुम कैसे भी करो, मेरी सास तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब मुझे नहीं पता तुम्हारी सास कुछ भी करे तुम्हारे साथ। क्या हो गया? सुनिए जी, भैया। बहुत बुरा हो गया जी। भैया जो मैंने चीज भाभी को उतार के दी थी, रात चोर ले गए जी। और ले गए भैया। क्या क्या था? दीदी के कानों के थे और एक रिंग थी और गले का था, और मेरे तो सोने का और ही पूरा सेट ही चला गया, और 3 अंगूठी थी वो भी भैया। चली गई। चल बिल्कुल, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी चीज थी वो, चल मैं अपनी गई तो गई, तूने बेचारी मेरी भोली बहन की सारी चीज लुटवा दी। मैंने क्या किया जी, मेरी तो कुछ
चली गई। मैंने क्या जानबूझ के चोरों को इनविटेशन कार्ड दे के बुलाया था? भैया भैया मेरी सास मुझे बहुत मारेगी भैया, और तुम्हारे बहनों ही मुझे बहुत मारेंगे। मुझे कोई घर में नहीं घुसने देगा भैया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चुरा तो मेरा भी है, बता मैं इसमें क्या कर लूंगा? मैं तो खुद अभी जंगल से आ रहा हूँ लेटरिन करके, मुझे क्या बताती? मैं बर्बाद हो जाऊंगी भैया। अरे हमें नहीं बताती कि तुम्हारे अशुभ कदम हमारे घर में पड़ेंगे और हाँ, बर्बाद कर सच दोगी। मुझे लगता है कि तू ही निष्ठी है, आज से पहले क्यों नहीं हुई चोरी? ऐसा है भैया, तुम अपना बात का अपनी बेली ले इसकी बेली दे दे, लाके इसकी बेली दे दे। भैया ये क्या कह रहे हो भैया? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। कहाँ से लो लाऊंगा? पकड़ो अपनी बेली और बात कहीं और बनना जाके जाओ, चलो, और किसी नीचे को आओ। भैया बना लो। भैया चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लल्ली जी तू जा। सुनिए जी, मुझे जी घबरा रहा है। हाँ, चक्कर आ रहे, चल 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 चल, मैं तुझे गोली देता हूँ। आ जल्दी। अरे क्या बात है, कैसे रो रही है? भैया तू रो ही रही है जब से, क्या बात है? मैं उसे देख रहा हूँ। भैया क्या बात है? तुम्हारे सामने भैया मुझे घर पे ले गए अच्छा और उन्होंने मेरी भेली भी ले ली, अच्छा। लेकिन भाभी ने बोला कि यहाँ चोर बहुत आते हैं, और उन्होंने कहा कि तुम अपनी चीज वत मुझे उतार के दे दो। ठीक है, तो मैंने उतार के उनको सब दे दी। फिर? उन्होंने बोला मैं संभाल के रख लूंगी। अच्छा। लेकिन आज सुबह उठे तो पता चला कि चोर रात को सारी चीज चुरा के ले रात गए। तेरी की है गो आई सत्यानाश। मुझे बता दी, मुझे बता दी, और मैंने तुझसे मना करी कि उसके पास मत जा, तू लौट जा जैसे पैर आई है वैसे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। वही है। मैं अब क्या करूं? अब कहाँ आ रही है? बड़े भैया के पास। अब वहां चली जाइयो, वहां चली जाइयो, जो पैसा टका लेके आई हो वो, और वहां पे डिब्बा आई हो, है ना? क्यों भैया? अरे तुझसे मना करी थी मैंने, तेरा भैया बड़ा कंस है, कंस। कैसे बताऊं तुझे? मान जा, अब भी लौट जा घर को। नहीं भैया, मैं बड़े भैया के पास जा रही अब नहीं माननी तो तू जा, मैं तो तुझे पहले ही गई, गिरो कुआं में, ना मानने बात है। हूँ। भाभी भैया भाभी। चलिए तो देखियो, तुम्हारी बहन की सेवा जा रही है। अरे छोटी, तू कैसे रो रही लल्ली? तुम कैसे? भाभी तुम तो छोटी के यहाँ पे गई। हाँ भाभी, मैं छोटी भाभी। रो कैसे रही है बेटा? रो मत, आराम से बात उतर रोने खाए की को। बात है भैया। बात क्या हो क्योंकि गई? मेरे कान नंगे हो गए, गला नंगा हो गया। ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ से गई तब तो तुम पहन नहीं, खूब जेवर पहन के आई। मैं सब पहन के आई थी। मैंने सोचा मैं अपने मायके जा रही हूँ, भेली लेके जा रही हूँ, तो चीज तो पहन के ही बिल्कुल जाऊंगी। जामे। बताओ कहाँ गई फिर? छोटी भाभी ने मेरी चीज उतरवा के रखवा ली थी कि यहाँ चोर आते हैं, उन्होंने मैंने उतार के दे दी, और सुबह पता चला तो चीज चोरी हो गई। भाभी तो तुम हमारी तरफ कैसे आई? भाभी बस ये भेली के लिए आई थी। सारी लुट पिट के ले। वहाँ पे सब जेवर दी आई, सब पैसा दी आई, और हमारे पास आ गई। हमने पहले ही मने करी दीदी तुमसे कि हमारी गुंजाइश ना है, तुम्हारे भैया पे पहले ही 10 लाख को कर्जा बैठे हैं मेरे पास। अभी देखियो पुलिस वाले पीछे ही घूम रहे हैं। पुलिस वाले मेरे पीछे घूम रहे हैं, बस मैं रोटी खाने आया हूँ घर पे, जेल लगा ले। जैसा भी हो वैसा कर देना। ना ना दीदी ना, हम ना ले तो तेरे हाथ पाएंगे। जोड़ के विनती कर लूं, मेरा ले पाऊंगा बेटा, जाए जेवर वहाँ दी आई, छोटी को पैसा वहाँ दी आई, जे और मैं कर यहाँ ना आ पाऊंगा गई। बेटा, मेरी छाती पे गज्जे 10 लाख को मैं कहाँ से करूंगा? इनमें देख, कोई ना देगा तेरी भेली। इतने पड़ेंगे मुझे। तुम कोई नहीं देगा। और सुन, ये तेरे भैया नहीं है, ये कंस है। हाँ तुम तो बहुत मिनिस्टर हो। ऐसा है, तुम शांत रहो ज्यादा। ऐसा सुक्का सुन ले। मेरी छाती पे कितना कज्जे बैठे हैं? कितनों कज्जे अरे मेरी छाती कायगा पे। कर। टेंशन के मारे में सर फटो जाते है। जो भैया अपनी बहन का एक भात नहीं भर सकता, बात बनते भरो या तो बात नहीं करे, हैं? बात बनते भरो अरे यार। तू अगर एक अंगूठा भी लेकर चला जाएगा ना बहन के यहाँ, अरे बहन तो ये तुम्हें- मना नहीं करेगी। सुनो, तुम अरे, इतने बात वाले कर रहे हो तो अरे, तुम भर दो। हम भरेंगे। हाँ तो और तुम देख, भर दो। ये तो भैया खून के हैं, पर एक बार भैया हमें आजमा के देख, हम तेरे भाई अरे हैं जा और हम भरेंगे बात, और ऐसा भर के आएंगे। चलो जी, इनकी तू चिंता बकवास मत सुनने कर। को काहे खड़ी चलो, हो? हो जा। वो जा चलो मतलब भेली। कर लेगा अपने आप। जल्दी आ जा अंदर, आ तू अंदर बैठ। हैं? चलो, रास्ता चलो। करिए, चल। नहीं भैया, चलो तुम घर, अरे काय को ले जा रहे हो अंदर? अरे। जो भात भरेगा वो नाश्ता अरे कराएगा। जाओ, चलो हम जाओ। भरेंगे और हम खिलाएंगे। हमें दम है, अभी हम मरना गए। आया बहन,